डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन पोर्टल पर फिजिक्स के एक नए लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में एक्चुअली हम क्या देखने वाले हैं। एक्चुअली हमने देखना ये है कि अगर हम इस बॉल को छोड़ें तो जब ये इस तरह ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, तो इस तरह ऑसिलेशन परफॉर्म करते हुए क्या इस बॉल का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होगा? क्या इस बॉल का एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए मेन पोजीशन की तरफ होगा? यानी अगर दो एप्लीकेशन इसकी वैलिड हुई तो इट्स मीन बॉल एंड बॉल सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बता देता हूं कि अगर एक बॉल को बॉल के अंदर वाइब्रेट करवाएं तो क्या क्या चेंजेस आती हैं इसकी वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में, काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर उसके बाद हम मूव कर जाएंगे इसी चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप याद रखें कि इनिशियली तौर पर चूंकि बॉल को मैंने एक बॉल में रख दिया है और इसको आप मेन या रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं, ठीक है। और इस जगह पर ऑब्जेक्ट चूंकि रेस्ट में पड़ा है और रेस्ट में पड़े हुए इस पर ज़मीन इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। बात क्लियर? और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी वो उसके वेट के बराबर है, विच इज इक्वल टू mg। जाहिर सी बात है, ये एक एक्शन फोर्स है, इसका कोई रिएक्शन फोर्स भी तो होगी और वो रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, बट वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। बात क्लियर है? अब अपोजिट इन डायरेक्शन कैसे होगी? ये जो बॉल की सरफेस है, इस सरफेस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स इस वेट के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। बात क्लियर है? अब इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं कि व्हाट वुड बी द नेट फोर्स एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कैसे निकलेगी? नेट फोर्स निकालते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। अब इस पर दो फोर्स लग रही हैं। एक फोर्स है हमारे पास वेट, तो मैंने यहाँ वेट लिख दिया, प्लस दूसरी फोर्स लग रही है रिएक्शन फोर्स, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है तो -r विच इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से ये नेट फोर्स 0 मिल चुकी है, तो पता ये लगा कि मेन पोजीशन पर चूंकि फोर्स कोई नहीं लग रही तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। यहाँ हमने पहला केस बना लिया कि मेन पोजीशन पर कोई फोर्स नहीं लग रही और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? 0 है। और उसी मेन पोजीशन पर नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहे हैं और ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करके इसको सेम एक जगह पर रेस्ट में रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में यहाँ पर अब ज़रा नोट करें कि अगले स्टेप पर मूव करने से पहले थोड़ा सा चीज़ें पहली चीज़ ये रिकॉल करें कि हम पढ़ चुके हैं 9th में कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर किसी की बॉडी की वेलोसिटी कम होगी तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और हम 9th में ये भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी बॉडी पर वर्क किया जाता है तो एक्चुअली हमारा वो वर्क उस बॉडी में एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है और वही एनर्जी किसी न किसी शक्ल में फिर अगेन अपीयर हो जाती है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को उठा लिया, इस बॉल को उठा के एक्सट्रीम तक ले गया, यानी मैं इसको ऊपर लेकर गया, यानी इसकी हाइट बढ़ा कर गया। दूसरे लफ्ज़ों में कि हाइट बढ़ाने का मतलब क्या था? हाइट बढ़ाने का मतलब ये था कि मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करके गया और वो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। जो ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा, अब मैंने क्या देखना है? मैंने ये देखना है कि बॉल एक्सट्रीम से मेन की तरफ आते हुए कौन सी चेंजेस लेती हैं। तो मैं अब आ जाता हूँ कि जब बॉल एक्सट्रीम से मेन की तरफ आ रही होगी क्या चेंजिंग होगी। सबसे पहले नंबर पर जो ही मैं एक्सट्रीम से मेन की तरफ आऊँगा तो सबसे पहले क्या होगा? इसको मैं रिलीज़ करूँगा। मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। जो ही बॉल को रिलीज़ किया, बॉल रिलीज़ करने पर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब नोट करें ज़रा, बात नोट करने वाली ये है कि जब बॉल यहाँ पर है, ज़मीन से जितना दूर है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी कम लग रही है।
यहाँ पर आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, यहाँ पर आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा, यहाँ पर आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा। मीन के ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती चली जा रही है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो नीचे की तरफ आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर कि जो ही हमने रिलीज़ किया तो रिलीज़ करने पर मीन से एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बात क्लियर है। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है। तो अब आप जरा नोट करें कि 1/2 और m कांस्टेंट है, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v² है। तो यहाँ से बात क्लियर हुई कि अगर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इट्स मीन कि वहाँ से एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए बॉल की काइनेटिक एनर्जी भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती चली जाती है। अब मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी भी बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्चुअली उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है उस दौरान क्या होता है, उस दौरान एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की सिमत पैरेलल होती हैं। चूँकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी की सिमत अगर ये है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन की सिमत भी यही होगी। और वो सिमत देखें कहाँ से कहाँ है, टूवर्ड मेन पोजीशन है, यानी एक्सट्रीम से मेन की तरफ। तो हमारा देखें ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका कि वाकई ही बॉल जब एक्सट्रीम से मेन की तरफ आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ है। ये कंडीशन तो क्लियर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये भी चेक करेंगे क्या जब डिस्प्लेसमेंट बढ़े तो क्या एक्सेलरेशन भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में चले जाते हैं। अगले स्टेप में फ़िलहाल जाने से पहले ये देखें कि जो ही इसको मैंने नीचे लेकर आया तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसकी हाइट डिक्रीज़ हो रही है। हाइट डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, हाइट डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। कैसे, वी नो डैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m और g कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हाइट है। चूँकि हाइट में कमी आ रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है जी, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए कम हो रही है। बात क्लियर होगी। आहिस्ता 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 अब क्या हुआ, जब ये मीन पर पहुंची तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ती चली आ रही थी। ऐसे ऐसा बढ़ते 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 जब ये मीन पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुकी होगी। इसका मतलब मीन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होगी, वो भी मैक्सिमम हो चुकी होगी। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल मीन पर आ चुकी है ऑन द सरफेस ऑफ बॉल, यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ इसकी हाइट बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि हाइट ज़ीरो है। हाइट ज़ीरो होने का मतलब हाइट मिनिमम है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हाइट ज़ीरो या मिनिमम हो तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो या मिनिमम होगी। कहाँ, एट मीन पोजीशन पर। बात क्लियर हो चुकी है। अब चूंकि यहाँ इसकी वेलोसिटी है मैक्सिमम और ये बॉडी यहाँ पर रुकेगी नहीं। क्यों, क्योंकि इस बॉडी के अंदर एक इनर्शिया मौजूद है। आप पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी की वो एबिलिटी जिसमें अगर हम उसकी किसी भी पोजीशन के अगेंस्ट रुकावट पैदा करें तो वो बॉडी चाहेगी कि मैं उस रुकावट की अपोजिशन करूं, यानी कि उस बॉडी का इनर्शिया चाहेगा कि अगर ये बॉडी हरकत में है तो वो हरकत में ही रहे। तो इट्स मीन चूंकि ये मेन पोजीशन पर हरकत में थी तो यानी यहाँ से क्या होगा, हरकत में थी तो इसका इनर्शिया चाहेगा कि ये यहाँ रुके नहीं बल्कि मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो अब क्या होगा, मीन से एक्सट्रीम की तरफ देखते हैं कि जब हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेंगे फिर क्या होगा। मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करते हुए अब अगेन बात पे ज़रा गौर करना है आपने। मीन से एक्सट्रीम की तरफ जब हमने मूव किया तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, फोर्स ज़्यादा लग रही है, यहाँ पर फोर्स कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यानी जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं तो फोर्स में कमी आती जा रही है। दूसरे लफ्ज़ों में कि यहाँ जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इनर्शिया की वजह से, पहला पॉइंट मीन टू एक्सट्रीम हम किसकी वजह से गए, इनर्शिया की वजह से गए। बात क्लियर है। और इनर्शिया की वजह से जाने के बाद इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके हर लम्हे में ऊपर ऊपर जाते हुए फोर्स में कमी आ रही है। अब ज़रा नोट कर लें कि
लेकिन ऊपर की तरफ जाते हुए क्या चीज़ इंक्रीज हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर। अब चूंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी अगरचे कम हो रही है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो हमें मैक्सिमम मिल रही है। तो अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज मैक्सिमम हो तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर चेंज बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होता है। तो यानी कि इसका मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इस एक्सेलरेशन के इंक्रीज होने में ज़रा गौर करें। चूंकि इसकी तरफ जाते हुए वेलोसिटी में कमी आ रही है तो क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। बात क्लियर है, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन किस चीज़ की पहचान है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इस चीज़ की पहचान है कि जिस सिमत में वेलोसिटी है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है। अब आप देखें तो यहाँ वेलोसिटी की सिमत कहाँ है, वेलोसिटी की सीमत है मेन टू एक्सट्रीम। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उसकी सीमत कहाँ होगी, एक्सट्रीम टू मीन होगी। तो बात यहाँ से अगेन क्लियर हो गई कि अभी भी उस सीमत में एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए भी एक्सेलरेशन की सीमत टुवर्ड मीन पोजीशन थी। अब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए भी एक्सेलरेशन की सीमत कहाँ है, टुवर्ड मेन पोजीशन है ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात क्लियर हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी में कमी आती जा रही है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वेलोसिटी में कमी आने का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अगेन हम चूंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हाइट इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन इसकी पोटेंशियल हाइट इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। बात क्लियर हो गई। अब ये यहाँ जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर रुकेगी तो उसके बाद ये दोबारा अगेन वापस आएगी। अब सवाल ये है कि जब हम पहले मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर गए या अब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ गई तो वापस क्यों आती है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको वापस लेकर आती है, इस चीज़ को समझते हैं। अब ज़रा इस बात पे आप लोग गौर करें, वो क्या है कि जब हमने इसके ऊपर वर्क किया है तो वर्क करने के दौरान इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है, किसकी शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यही जो वेट है हमारे पास, यही वेट ही रिस्पॉन्सिबल है इसको पीछे लेकर आने का, यानी इसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस करने का, इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जो उसको वापस लेकर आती है उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू याद रख लें कि बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स उस बॉल के वेट की वजह से प्रोड्यूस होती है जो उसको एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेकर आती है। बात यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से हमने तमाम तर बातें क्लियर कर ली। अब जब ये एक्सट्रीम पर चली गई तो एक्सट्रीम पोजीशन पर देख रहे हैं क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर कुछ लम्हे के लिए इसकी वेलोसिटी सिफर होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ वो कुछ लम्हे के लिए रुकेगी। जब वहाँ उसकी वेलोसिटी सिफर होगी तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सिफर हो जाएगी। लेकिन चूंकि वहाँ उसकी हाइट मैक्सिमम हो चुकी होगी तो यहाँ से बात क्लियर हो चुकी है कि वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हाँ जी, बात क्लियर। अच्छा, तो अब नेक्स्ट उसके बाद क्या देखते हैं कि दोबारा क्या होगा, ये अगेन एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा कहाँ आएगी, मेन पोजीशन की तरफ। अब एक्सट्रीम से दोबारा मेन की तरफ जब हम आ रहे होंगे, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, हाइट कम हो रही होगी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही होगी। फिर फाइनली तौर पर अब हम क्या देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि जब इस एक्सट्रीम और मेन पोजीशन के दरमियान में बॉल होगी यहाँ पर, तब क्या होगा। उस वक्त हम देखते हैं कि जब दरमियान में होगी तो देखें सिंपल सी बात है कि जब हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में अपेयर होती चली जा रही है। और मिडल में आके अहम पॉइंट नोट कर लें, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये प्रूफ करके विद एग्जांपल बताया है कि बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती हैं। तो यहाँ तक हमने अपने इस पूरे के पूरे टॉपिक को हर हवाले से सम अप कर लिया है। अब इसका एक रिजल्ट देख लेते हैं। क्या इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें ये 3 रिजल्ट मिले हैं? क्या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली है? यस, हमने ये देखा कि जब हम इसको मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा था और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा था, लेकिन उस एक्सेलरेशन की सिमत कहाँ थी, अपोजिट, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था। तो वो
टुवर्ड मीन पोजीशन था तो दूसरी कंडीशन भी वैलिड हो गई। यहाँ से बात क्या क्लियर हुई? यहाँ से बात क्लियर हो चुकी है कि वाकई ही बॉल एंड बॉल सिस्टम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, जो अब तक हमने ये तमाम तर चीज़ें पढ़ी हैं कि मीन पर क्या चीज़ सिफर है, क्या चीज़ मैक्सिमम है, क्या चीज़ मिनिमम है, और मीन से एक्सट्रीम पर क्या चेंजिंग है, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ क्या चेंजिंग है, इन तमाम चीज़ों को हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट को। अच्छा, तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले मैंने इस एक बॉल को मीन पोजीशन पर रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात ये? अब इस वक्त चूंकि यहाँ तमाम नेट फोर्सेस सिफर हैं। क्यों नेट फोर्सेस सिफर हैं? एक्चुअली इस बॉल को नीचे ज़मीन खींच रही है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और इस बॉल की सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स है। तो नेट फोर्स चूंकि यहाँ सिफर है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी सिफर है, और यहाँ पर फोर्स भी सिफर है। लेकिन जो ही मैं अब क्या कर दूँ, इसको उठा के ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूँ, इट्स मीन मैंने इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर दी है। अब इसको जैसे ही छोड़ूंगा क्या होगा? छोड़ने पर इसके वेट की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स इसको एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेकर जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, मीन पर जाते हुए इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक्सेलरेशन भी इसका पॉजिटिव होगा और टूवर्ड मीन पोजीशन होगा। फिर बॉल यहाँ पर नहीं रुकेगी, बल्कि वो यहाँ से आगे चली जाएगी। किसकी वजह से? इसमें मौजूद इनर्शिया की वजह से। और फिर जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी में कमी आती जाएगी। तो जब वेलोसिटी में कमी आती चली जाएगी, इट्स मीन इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन इस चीज़ की पहचान है कि इसकी सिमत कहाँ होगी, टुवर्ड मीन पोजीशन, और इस तरह ये अपनी ऑसिलेशन परफॉर्म करता रहेगा। और इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? इन दो कंडीशंस की वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब मैं इसको उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ने वाला हूँ। तो अब आप इसको देखें, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये देखें मीन पर गया, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, तो ये चलता चला जा रहा है।